एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड है जो आपको बार बार कहीं पे यूज करना है अपने पूरे कोड में या फिर अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन लिख सकते हैं और उसके अंदर आप उसका जो जेनेरिक फंक्शनैलिटी है उसके लिए आप कोड लिख सकते हैं और फिर बार बार उस फंक्शन को कॉल करते रह सकते हैं अपने कोड में कहीं से भी। ठीक है, तो एक फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है उससे आप क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, बेसिकली उसका लॉजिक लिखेंगे एंड देन यू कैन कॉल दैट फंक्शन लेटर इन योर कोड एनीवेयर एनी टाइम यू वांट। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम यहाँ पे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में एक फंक्शन का नाम देते हैं, फिर अगर पैरामीटर पास करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो पैरामीटर अगर नहीं है तो बिना पैरामीटर के भी क्रिएट किया जा सकता है। पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शन को क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम आज कवर करेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर कैसे इन्वोक करना है, पैरामीटर कैसे पास करना है, फिर रिटर्न वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट को पास करवाना है पैरामीटर में तो वो कैसे करवाएंगे, एरे को पास करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से। का कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बेसिक के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देती हूँ हेलो। फिर आपको ये पेरेंथेसिस देने के बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होगा, उसके अंदर आपका जो भी लॉजिक है यहाँ पे आएगा। तो अभी के लिए कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी हेलो। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा है, इसको कॉल नहीं किया है, मतलब इसको इन्वोक नहीं किया है, तो इसको इन्वोक करना पड़ेगा। तो इसको इन्वोक इसके नाम से करेंगे, तो इसका नाम क्या है हेलो, और फिर ये पेरेंथेसिस लगा देंगे और सेव कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। तो एक इस तरह से होता है। अब एक दूसरा टाइप का होता है फंक्शन जहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, तो मैं एक दूसरा फंक्शन लिखती हूँ यहाँ पे, इसको नाम दे देता है सम का। ठीक है, सम नंबर्स। अब यहाँ पे जब आप सम करोगे तो अगर मैं मान लीजिए अगर मुझे कोई ऐसा लॉजिक लिखना है जहाँ पे मैं दो नंबर का समेशन करवाना चाहती हूँ हर बार, तो मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है ये केपेबल होना चाहिए दो नंबर लेने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। आप यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको नंबर 1 नंबर 2 करके नाम दे सकती हूँ, XYZ कुछ भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या होगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी हमें उसका हमें समेशन करवाना है, मतलब उसको हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो पहले कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न का भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले तो मैं कंसोल करूंगी, उसके अंदर मैं A प्लस B। ठीक है, तो ये किया मैंने। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पहले तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब कॉल मैं करूंगी तो मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे फंक्शन बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ सम नंबर्स, और ये फंक्शन जो है ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पैरामीटर डिफाइन किया है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा ना। तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग ना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट जनरली क्या होता है कि आप जो यहाँ पे जो सब डिफाइन करते हो ना फंक्शन की डेफिनेशन में, उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, और जब कॉल कर रहे होते हो और आप जो भी पास करते हो उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वोकैबुलरी नहीं है, पर इसका मतलब जो सही तरीका है बोलने का वो यही है। ठीक है, जब डिफाइन करते हो और जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे अंदर डालोगे यहाँ पे, उसको बोलेंगे पैरामीटर्स, और जब उसको कॉल करते हो फंक्शन को जो वैल्यू आप पास करोगे उसको बोलोगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि 3 और कुछ भी 6 पास कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये ऐड होके आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ऐसे आप दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन सब्सट्रैक्ट। उसके बाद में आप दो नंबर पास करिए, फिर यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग A माइनस बी करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको A प्लस बी की बजाय अगर मैं A माइनस बी करूँ तो यहाँ पे क्योंकि A माइनस बी मैंने किया तो यहाँ पे हाँ 3 में से मैं 6 माइनस कर रही हूँ ना, तो -3 तो आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर मुझे रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको रिटर्न का क्या यहाँ पे मतलब है। तो पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, और इसको मैं ना ऐड ही रखती हूँ क्योंकि मैंने इसका नाम सम रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सबट्रैक्ट का फंक्शन बनाती हूँ, सबट्रैक्ट नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो नंबर ले लूंगी, A और B। मैं यहाँ पे फिर से ले लूंगी। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि यहाँ पे A और B लिया है फिर से यहाँ पे ले सकते हैं क्या, ये ना पैरामीटर्स हैं। तो ये मतलब मैं इसको कोई ऐसे वेरिएबल की तरह नहीं डिफाइन कर रही हूँ ना, ग्लोबल वेरिएबल की तरह, तो मैं सेम रख सकती हूँ पैरामीटर का नाम। ठीक है, तब ये हुआ। अब यहाँ पे एक तो मैं जैसे कंसोल करके दिखा रही थी, या फिर मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकती हूँ। तो रिटर्न करेंगे और रिटर्न में मैं क्या करूंगी A माइनस बी, तो A माइनस बी। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो देखिए मैं इसको कैसे कॉल करूंगी। ठीक है, दो तरह, जब भी हम रिटर्न का यूज करते हैं ना तो जनरली तब करते हैं जब हमें उसकी वैल्यू के साथ कुछ और करना होता है। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन बनाया, हमने कोई लॉजिक लिखा, और वो जो लॉजिक में हमें जो वैल्यू मिल रही है जो रिटर्न होगी उसके साथ हमें कुछ करना है। ठीक है, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे ताकि हम उसको रिसीव करें किसी दूसरे वेरिएबल में और उसको आगे यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं आपको सीधा प्रिंट करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे सबट्रैक्ट नंबर्स, अब इसके अंदर मैं दो नंबर पास करूंगी। ठीक है, तो जैसे हो गया 6 पास कर देते हैं और 2 पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अभी तो कुछ रन नहीं करेगा ना यहाँ पे क्योंकि मैं कंसोल तो करवा ही नहीं रही हूँ। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, दो तरीके हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक
एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो कॉन्स्ट और रिजल्ट करके मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ अभी भी, लेकिन मैंने कंसोल तो करवाया नहीं है ना, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा देता है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 आ गया है ना, जो भी मैंने वैल्यू पास किया था ये इसने लॉजिक लगा के और जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर दिया है। एक ये तरीका होता है। पर अगर आपको मतलब आपने रिटर्न यूज किया है और अगर आपको ये नहीं मतलब किसी में रिसीव नहीं भी करना, तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे ये सीधा यूज कर सकती हूँ और इसको सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट, है ना। तो ये बेसिकली ये नॉर्मल फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नाम देंगे, फिर पेरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर आप बोल सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, और जब आप उसको कॉल करते हो तो आप इसका मतलब है कि आप फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो। उसके बाद में तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अगर आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद में जब आप फंक्शन को इन्वोक करोगे, जब फंक्शन को कॉल करोगे, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा और जानते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं इसको नाम दे देती हूँ रजिस्टर एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय पास करूंगी। ठीक है, ये इसका पैरामीटर हो गया। और इसके अंदर अब इसके अंदर मैं अभी के लिए कंसोल करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या है हमारा एम्प्लॉय, और इसको कंकैटिनेट कर देते हैं इसके साथ इज रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एक पैरामीटर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ एम्प्लॉय का, तो जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक करूंगी, है ना, तो यहाँ पे हम इसको इन्वोक करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मुझे मैं कुछ भी एम्प्लॉय पास कर सकती हूँ, तो जैसे कि मैंने पास किया एमिली। ठीक है, और मैं अगर इसको कंसोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है ना एमिली इज रजिस्टर्ड, तो स्पेस दे देते हैं, एमिली इज रजिस्टर्ड। ठीक है, पर अगर मुझे इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना होता तो मैं कैसे करती। ठीक है, एक तो जैसे पहले करते थे ना, मतलब जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन में ऐसा था, मतलब कि आप ये कर सकते हो कि अगर इसमें कोई ना मतलब कोई वैल्यू यूजर नहीं दे रहा है तो एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। तो जैसे यहाँ पे नॉट लगाओ और एम्प्लॉय, मतलब नॉट अपोजिट होता है कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे कुछ सेट कर दो, जैसे कि एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जैसे कि मैंने रॉबर्ट सेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता, अगर मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ से अगर एमिली हटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रॉबर्ट इज रजिस्टर्ड, मतलब डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं जब हम इसको इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अब ये पुराना तरीका था। ठीक है, अभी नए तरीके में क्या है कि आप यहीं के यहीं आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू डालो, और यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रॉबर्ट लिख दूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया डिफॉल्ट वैल्यू। और एक और चीज होती है रेस्ट पैरामीटर्स करके, रेस्ट पैरम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेस्ट पैरम्स क्या होते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन, और मैं सम बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं 3 डॉट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नम्स, और इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ रिटर्न करवा रही हूँ नंबर्स को। ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे हम नम्स को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव। अब मैं इसको कॉल करूंगी, नीचे इन्वोक करूंगी, तो सम। अब यहाँ पे ये जो है ना 3 डॉट, और ये मतलब मैं यहाँ पे कितना भी पास कर सकती हूँ, जैसे कि 1 3 4 जो भी है, मतलब कोई भी नंबर पास कर दिया मैंने। ठीक है, सेव करेंगे इसको, इसको कॉन्सोल भी करना पड़ेगा ना, तो इसको मैं कॉन्सोल कर देती हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। और अब देखिए ये क्या करता है ना, एरे बना के दे देगा। ठीक है, सारे नंबर्स का जो हम वहाँ पे डाल रहे हैं, और इसमें क्योंकि ये हमने ये रेस्ट पैरामीटर्स का यूज किया ना, डॉट डॉट डॉट, तो मतलब आप इसमें जितना चाहो ना उतना पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, और तो ये हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, और ये हो गया रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में। और यहाँ पे एक चीज और है, आप यहाँ पे जितना भी चाहो ना उतने भी पैरामीटर्स पास कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट क्या बोलते हैं हम, जैसे कि कंपनी नेम देना है, तो आप जितने भी चाहो पैरामीटर्स यहाँ पास कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू यहीं के यहीं असाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज और एक रिटर्न का ना, एक और मैं बताना चाह रही थी कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप कुछ भी और लिखोगे ना तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब रिटर्न अगर आपने किसी फंक्शन में लिख दिया है तो मतलब वो फंक्शन वहीं से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ रिटर्न ऑफ फंक्शन यहाँ पे, और मैं इसको सेव करती हूँ। तो आप देखिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि रिटर्न यहाँ पे हमने लिख दिया ना, तो उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन वहीं से एग्जिट कर देगा। अब यहाँ पे काम करते हैं हम, इसमें एक लूप चलाते हैं और उसका सम करते हैं। ठीक है, नंबर्स का सम करते हैं। तो पहले मैं एक टोटल करके एक ले लेते हैं ताकि हम समेशन जहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इसको 0 डाल देते हैं इनिशियली इसमें, और इसी में ऐड करते जाएंगे हम बार बार। जब हम लूप चलाएंगे ना नंबर्स पे तो इसी में ऐड करेंगे। अब एक फॉर लूप चलाएंगे। अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता है तो आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप चला रही हूँ तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट करके ले लेते हैं
हैं नंबर, ठीक है, और ऑफ, और फिर किसका, नम्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यूजर जितने भी नंबर्स डालेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट 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 लगा रखा है, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 5 जितने भी वो डाल रहा है, 1 to 10 1 to 100 जो भी डाल रहा है, तो वो सबके ऊपर ये एक एक करके सबके ऊपर आइट्रेट करेगा, ठीक है। और ये मैंने बस एक वेरिएबल का नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ABCD एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो और ऐसे ही फॉर लूप लिखना है, तो कॉन्स्ट मैंने वेरिएबल को दिया है नाम ऑफ, एंड देन जो भी तुम्हें जिसके ऊपर भी लूप चलाना है, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे समेशन करना है। तो जो मैंने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल वेरिएबल लिया है टोटल का, प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, नंबर डाल देंगे। तो जितनी बार भी लूप चलेगा, ठीक है, उतनी बार ये इसी में ऐड करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे, टोटल को रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न टोटल। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और टोटल को इसको लेट लेना पड़ेगा ना, कॉन्स्ट लेंगे तो फिर वो चेंज थोड़ी ना होगा, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पे जितना भी हम पास करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से 1 3 5 इतना ही देती हूँ, तो इसको सेव करती हूँ। तो देखिए 5 + 3 8 और 1 9 ये आ गया। तो इतने तुम जो भी नंबर पास करते जाओगे ना, ये सबका समेशन करता जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे भी ऐसे सिनारियोज हो, वहां पे आप ये रेस्ट पैराम्स का यूज कर सकते हो। तो हम लोग अभी जो भी देख रहे थे वो सब प्रिमिटिव वैल्यूज थे ना, नंबर, स्ट्रिंग या फिर जो भी ये सब पास कर रहे हैं। पर अगर आपको पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट पास करना हो तो ये कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। तो मैं काम करूंगी, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगी और यहाँ पे दे देते हैं लॉग्ड इन एम्प्लॉय, ऐसा कुछ फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ही पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि रिटर्न करवा देते हैं पहले, तो रिटर्न, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालेंगे। यहाँ इसके लिए बैकटिक चाहिए होगा एक्चुअली हमें। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, द एम्प्लॉय, और यहाँ पे ये आपको समझेगा भी, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। ये यहाँ पे मैंने बस एक ऑब्जेक्ट पास किया, पर इसके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होगा ना, मतलब एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय ईमेल होगा, वो सब होगा ना। तो उसमें से मैं बस आईडी और नेम उठाना चाह रही हूँ। मतलब ऑफकोर्स मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा नीचे अभी, ठीक है। पर अभी के लिए जो मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, मैं बस वो फ्रेम कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, और इसको लिखने के लिए हमें $साइन के साथ करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट नेम, है ना। तो द एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय नेम विद आईडी, और यहाँ पे फिर से $साइन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट आईडी हैज लॉग्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है एम्प्लॉय, पर ये मैं ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है रादर देन अ नंबर और अ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ भी, ठीक है। कोई प्रिमिटिव वैल्यू में पास नहीं करूंगी। और रिटर्न करवाने में मुझे मैसेज पास करना है, बट मुझे एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का आईडी शो करना है। अब एक काम करते हैं, इसको कॉल करने से पहले, फंक्शन को कॉल करने से पहले ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट और एम्प्लॉय, और ये ऑब्जेक्ट हम क्या क्या चाहिए, हमें नेम और आईडी चाहिए ना। तो काम करते हैं, आईडी दे देते हैं, नेम दे देते हैं, और यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, सॉरी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया यहाँ पे। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और कॉन्सोल करवाना पड़ेगा इसको, पहले तो हमें कॉन्सोल करेंगे और इसके अंदर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय को पास करेंगे, और इसको रन करके देखते हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे देखिए द एम्प्लॉय एमिली विद आईडी 1 हैज लॉग्ड इन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को अपेंड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका पैरामीटर क्या है। और अगर मान लीजिए आपको ये नहीं करना था ना, तो आप इसको सीधा यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डालूं console.log और इसको मैं कॉल करती हूँ इस फंक्शन को, तो इसको मैंने कॉल किया, पर मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करनी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आईडी दूंगी 2, और यहाँ पे नेम दे देंगे, नेम रॉबर्ट। तो देखो ये वाला भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तो मतलब थोड़ा इजी तरीके से दिखाने के लिए मैंने अलग से ये ऑब्जेक्ट बनाया था, पर आप ऐसे भी वैल्यू पास कर सकते। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें एरेज को पास करना है पैरामीटर में, ठीक है। तो एरेज एज पैरामीटर्स, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पहले फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं गेट रैंडम नंबर, और यहाँ पे मैं एक एरे पास करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अभी रैंडम नंबर आने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यूजर कोई भी एरे डालेगा, मतलब 1 से 10 नंबर डाल सकता है, फिर 20 नंबर भी डाल सकता है, जितना भी उसको डालना है, मतलब एरे का जो भी लेंथ रखना है उसके हिसाब से वो नंबर्स फीड कर सकता है जब ये फंक्शन को इन्वोक करेगा। और उसके अंदर से हमें क्या करना है कि हमें एक कोई भी, हर बार हम जितनी बार भी इसको रन करेंगे ना, तो हमें एक रैंडम नंबर चाहिए होगा। अब रैंडम नंबर लाने का मतलब क्या है, मतलब तुम्हें रैंडम इंडेक्स से नंबर को उठाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना एक रैंडम इंडेक्स उठाएंगे और उसका नंबर डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा मैथ डॉट रैंडम करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, नहीं पता है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एक देखते हैं रैंडम इंडेक्स, नहीं ठीक है, रैंडम इंडेक्स ही ठीक है, रैंडम इंडेक्स। और इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आएगा मैथ डॉट रैंडम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एरे की लेंथ से।
एरे की लेंथ से। तो ठीक है। अब मैथ डॉट रैंडम क्या होता है ना, कि ये 0 से लेके 1 के बीच में ना रैंडम नंबर देता है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी डेसिमल नंबर दे सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैथ डॉट फ्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर को राउंड डाउन करता है, ठीक है। एंड देन तुम उसको एरे की लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 0 से मतलब जितना भी तुम्हारा लेंथ रहेगा, ठीक है, उसी के बीच में कोई ना कोई नंबर तुम्हें मिलेगा। तो अगर मान लीजिए अगर यूजर ने 20 नंबर्स डाले हैं एरे में, ठीक है, और उसके बाद में तो मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा और मैथ डॉट फ्लोर उसको राउंड डाउन करेगा, मतलब ये डेसिमल वैल्यू देगा, ठीक है। तो उसको पहले तो राउंड डाउन करेगा उस नंबर को, और उसके बाद में जो भी होगा उसको एरे की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आपको जो एरे का लेंथ है ना, उसी के बीच का कोई नंबर मिलेगा, मतलब बेसिकली कोई भी इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। और वही इंडेक्स का वैल्यू हमें उठाना है, जो हर बार वो रैंडम जनरेट करके देगा। ये हो गया। अब इसके बाद में ठीक है, हमें वैल्यू भी तो चाहिए ना, हमें हम अभी तक सिर्फ इंडेक्स ही ले रहे थे, तो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, आइटम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरे में पास किया है ना, तो एरे, और यहाँ पे रैंडम इंडेक्स जो है इसको पास कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, कॉन्सोल करवा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको आइटम को जो भी उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना वो चाहिए हमें, राइट। तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करने के लिए गेट रैंडम नंबर, और यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नंबर पास करती हूँ, रिपीट नहीं करता ताकि पता चले, ठीक है। अब मैं इसको जितनी बार भी रन करूंगी ना, उतनी बार ये रैंडम नंबर देना चाहिए। अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड आया है? एरे हम ऐसे नहीं पास करते ना, हम ऐसे पास करेंगे ना एरे को। तो ये 6 आया, मैं इसको फिर से रन करती हूँ, 5 आया, 9 आया, मतलब ये ना हर बार एक कोई भी रैंडम नंबर दे रहा है। तो बेसिकली एरे को हम ऐसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर में ऐसे पास करेंगे, और जब इस मेथड को इन्वोक करेंगे, इस फंक्शन को जब इन्वोक करेंगे, तो हम इस तरह से एरे का वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लॉजिक हो सकता है, ये मैंने बस एग्जांपल के लिए दिखाया है यहाँ पे। इस तरह से आप एरेज को पास कर सकते हो एज पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने अभी ऊपर जो रेस्ट पैरामीटर्स देखे थे ना, डॉट डॉट डॉट, तो आपको अगर आप देखोगे ऊपर, लाइक थोड़ा वीडियो को पीछे करके, तो हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे वो रेस्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं ना, तो हमें वो कैसे देता है रिजल्ट, वो एरे के फॉर्म में देता है ना। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से हटा भी देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो कि आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं वो ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि अभी तो बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं, एरो फंक्शन है, और भी अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेशन फंक्शन, अलग अलग तरीकों से फंक्शन को लिखा जा सकता है। पर अगर आप बहुत ही अभी बिगिनर है जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले आपको यही सीखना चाहिए। अगर आप फंक्शन वाले टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सबसे लाइक कैसे क्रिएट करना है, और फिर कैसे पैरामीटर डिफाइन करना है, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट होती है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, बाकी जो हमने पढ़ा रेस्ट पैरामीटर्स, या फिर एरेज को कैसे पास करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को कैसे पास करते हैं एज अ पैरामीटर, रिटर्न क्या होता है फंक्शन का। तो ये सारे थोड़े बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको वो पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में, जब आप फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और आपको उनका यूज भी पता होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।